हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 2012 का क्वेश्चन जो पेपर थर्ड में पूछा गया है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी ऑफ विच द रियल पार्ट इज यू इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई देन एफ डैश जेड इज। यहाँ पर आपको रियल पार्ट ऑफ एफ है वो गिवन है, देन आपको बताना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव का मान कितना होगा। वो आपको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट देकर एफ जेड भी पूछ सकता है और उसका डेरिवेटिव भी पूछ सकता है, या आपको यू देकर वो वी पूछ सकता है। यू क्या है? एफ का रियल पार्ट है और वी क्या है? एफ का इमेजिनरी पार्ट है। या आपको v देकर u पूछ सकता है। तो इस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपको u या मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ f या इमेजिनरी पार्ट ऑफ f देकर एफ जेड क्या होगा ये पूछ सकता है, या उसका डेरिवेटिव क्या होगा। या वो आपको u देकर v के बारे में पूछ सकता है, या v देकर u के बारे में पूछ सकता है। या मैं बोलूँ रियल पार्ट देकर उसका इमेजिनरी पार्ट पूछ सकता है, या इमेजिनरी पार्ट देकर रियल पार्ट के बारे में पूछ सकता है। तो ये तो है कि इस कंसेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे जब रियल पार्ट ऑफ एफ या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ गिवन हो और आपसे एफ जेड या एफ डैश जेड पूछा हो। अगर u देकर v पूछता है तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। आपको u गिवन है तो हम जानते हैं बाय CR इक्वेशन, क्योंकि एनालिटिक है ना ये, तो यू एक्स बराबर वी वाई होगा। तो जो भी ऑप्शन है चार, उन ऑप्शन में v का y के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे और चेक कर लेंगे कौन सा डेरिवेटिव है वो यू एक्स के बराबर आ रहा है। तो इतना सा हमें चेक करना है तो वो ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हैं वो सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड क्या करता है? अगर आपके पास रियल पार्ट ऑफ एफ या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ गिवन हो तो उस केस में जो आपको एफ जेड या उसके डेरिवेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है। तो उसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम इसको किस प्रकार ध्यान में रखेंगे और कम समय में किस प्रकार सोल्व करेंगे ये भी सीखेंगे। तो मिलने थॉमसन मेथड क्या है? टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी व्हेन वन ऑफ यू और वी गिवन। यानी यू और वी में से एक पार्ट गिवन होगा, फिर आपको एफ जेड फाइंड आउट करना है या उसका डेरिवेटिव। एफ जेड मिल गया तो उसका डेरिवेटिव भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें पहले एफ डैश जेड मिलता है, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ जेड मिलता है। तो देखते हैं, पहले अपने को क्या गिवन है? यू एक्स वाई गिवन है, या मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ एफ है वो आपको गिवन है। देन हमें एफ डैश जेड और एफ जेड फाइंड आउट करने। देन मान लेते हैं कि जो फंक्शन है एफ जेड वो यू प्लस आइटा वी है, जहाँ पर यू गिवन है। तो हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड का डेरिवेटिव वो क्या होता है? यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स, यानी x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, या मैं बोलूँ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, ये क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। एफ जेड का डेरिवेटिव है वो आपके पास ये होता है। अब हम CR इक्वेशन की मदद से चाहें तो दोनों को u में बना सकते हैं, चाहें तो दोनों को v में बना सकते हैं, चाहें तो हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x बना सकते हैं, और चाहें तो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू y बना सकते हैं। और CR इक्वेशन आप जानते हो, यू एक्स बराबर वी वाई और वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, ये आप जानते हो। यहाँ पर आपको यू एक्स वाई गिवन है, तो यानी यू के एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और यू का वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी एक्स को इस इक्वेशन की मदद से चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? यू एक्स वी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस यू वाई। तो ये एफ डैश जेड क्या हो जाएगा? यू एक्स माइनस आइटा यू वाई बाई CR इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? यू एक्स को यानी एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव को तो फाई 1 मान लेंगे, और जो वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इसको फाई 2 मान लेंगे। ये फंक्शन हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं।
आप चाहो तो इनको GH मान सकते हो, आप चाहो तो इनको फाई साई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं, एक फंक्शन मानना है। अब क्या करना है, जब z बराबर z बार हो जाता है तब हम जानते हैं कि z बराबर x हो जाएगा और y बराबर 0। क्यों? क्योंकि x का मान कितना होता है, z माइनस z प्लस z बार बाई 2 और y का मान होता है z माइनस z बार बाई 2। जब z बराबर z बार होता है तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 2z बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर z और y बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे ही z बार की जगह z रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हैं हम, इसको तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो एफ डैश जेड इक्वल्स टू 5(1)xy माइनस आयोटा 5(2)xy, और x की जगह z पुट करना और y की जगह 0 पुट करना है, तो मेरे पास एफ डैश जेड है, मेरे पास ये आ जाएगा। तो हमें यही पूछा है कि एफ डैश जेड का मान कितना आएगा। तो क्या करना है, u का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एफ डैश जेड बराबर ux माइनस आइटा uy करेंगे। ये मेरे पास 5(1)xy है, ये मेरे पास 5(2)xy है, और x की जगह रखना है z और y की जगह क्या रखना है 0, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एफ जेड चाहिए तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे z के सापेक्ष। क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना, रट मत लेना कि यहां पर ux माइनस आइटा uy आएगा, जब v गिवन हो तो ux माइनस आइटा vy होगा। रटना नहीं, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर एफ जेड ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। डेरिवेटिव हमेशा ये होता है ux प्लस आइटा vx, x के सापेक्ष ही निकलता है। अब हमें u गिवन है तो इसको u में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर v गिवन है तो उसको v में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको पास vxy गिवन है तो हम जानते हैं एफ डैश जेड इक्वल्स टू ux प्लस आइटा vx। अब हमें v में कन्वर्ट करना है तो ux बराबर vy होता है बाई CR इक्वेशन, तो ये आ जाएगा vy प्लस आइटा vx। तो यहाँ पर तो बीच में प्लस आता है और यहाँ पहले y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव आता है, फिर x के सापेक्ष, जबकि यहाँ पर उल्टा था, पहले x के सापेक्ष था फिर y के सापेक्ष था, बीच में माइनस था। तो इनको हमें ये रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना, करते क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 5(1) मान लेंगे, इसको 5(2) मान लेंगे, उसके बाद वापस x की जगह z और y की जगह 0 और ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमें क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं। क्या गिवन है, e की पावर x कोस y माइनस y साइन y, यानी y बराबर e की पावर x कोस y माइनस y साइन y। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, x कोस y है ना, ठीक है, x कोस y माइनस y साइन y। तो आपसे f डैश जेड पूछा है और क्या गिवन है, y नहीं सॉरी ये u गिवन है, शायद u है, u गिवन है यानी कि रियल पार्ट गिवन है, तो u बराबर दिस। तो हमें क्या करना है, जब रियल पार्ट गिवन है तो आप पहले लिख लो यहाँ पर f डैश जेड बराबर ux प्लस आइटा vx, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ ux माइनस आयोटा uy। अब इसका ux निकालते हैं, यानी x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e की पावर x, तो ये एज इट इज x कोस y माइनस y साइन y। उसके बाद क्या करना है, इसका करेंगे तो प्लस e की पावर x एज इट इज, इसका करेंगे y के सापेक्ष x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा कोस y, और इसका आ जाएगा 0। ठीक है, uy कितना आएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर x एज इट इज, इसका करेंगे तो माइनस का साइन y और x एज इट इज, माइनस का साइन y के सापेक्ष करेंगे तो साइन y और साइन y का करेंगे तो y एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस y। इसको मानते हैं हम 5(1)xy और ये हो गया है 5(2)xy। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब z बराबर z बार हो जाता है तो x बराबर z और y बराबर 0 पुट करना होता है। सो ux बराबर 5(1)z, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x का मान z और y का मान 0 रखेंगे तो e की पावर z, और यहाँ पर रखा तो z कोस 0 का मान 1, और जैसे y का मान 0 रखा तो ये आ गया 0, प्लस e की पावर z और कोस 0 का मान 1, यानी कि मेरे पास आ गया e की पावर z। मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 1 प्लस z, यानी 1 प्लस z। अब मैं देखूँ uy, तो uy का मान कितना आ जाएगा e की पावर z, और जैसे ही मैंने y का मान रखा
जीरो, तो साइन वाई जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो, तो ये हो गया जीरो, यानी कि यू वाई कितना आ गया, जीरो आ गया। तो क्या होता है, एफ डैश जेड है वो 5 1 जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा टाइम 5 2 जेड कोमा जीरो। तो 5 1 और 5 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर जेड 1 प्लस जेड। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है मेरा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको यू एक्स निकालना है, यू वाई निकालना है, एक्स की जगह जेड पुट करो, वाई की जगह जीरो पुट करो, और फिर इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ से हम इसको वी एक्स को यू में चेंज करेंगे बाई सी आर इक्वेशन, तो ये फॉर्मूला आ गया। और फाइनल फॉर्मूला आपके पास ये। अगर आपसे एफ डैश जेड की जगह एफ जेड पूछता तो क्या कर देते, सिंपल इंटीग्रेशन करते विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये था एफ डैश जेड निकालना, या आपसे एफ जेड पूछे तो किस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आईटा वी इज ए एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड यू प्लस आईटा वी टाइप का है और एनालिटिक फंक्शन है, एंड u माइनस वी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई, देन फाइंड एफ जेड। यहाँ पर u या v ना देकर उन दोनों का डिफरेंस दे दिया u माइनस वी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि एफ जेड क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं सॉल्व, कि एफ जेड मेरे पास गिवन है u प्लस आईटा वी। अगर मैं आईटा एफ जेड फाइंड आउट करूं तो कितना आ जाएगा, आईटा यू, और ये हो जाएगा आईटा स्क्वायर माइनस वी, तो माइनस वी प्लस आईटा यू। मुझे बनाना यू माइनस वी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़ सकता हूं। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, यू माइनस वी प्लस आईटा यू प्लस वी। तो इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल यू। तो जी जेड नया फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 प्लस आईटा एफ जेड बराबर यू माइनस आईटा वी। तो हमें गिवन है कैपिटल यू का मान, कैपिटल यू का मान गिवन है u माइनस वी। क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। ये मेरे पास 5 1xy आ गया, ये मेरे पास 5 2xy आ गया। x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। g डैश z कितना आ जाएगा, 5 1z माइनस 0 माइनस आयोटा 5 2z कोमा 0, और इसका मान जैसे ही पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू ई की पावर जेड प्लस सी। अब जी जेड फाइंड आउट करना तो क्या करना है, इसका जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1 प्लस आयोटा की इंटू ई की पावर जेड, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 1 प्लस आयोटा इंटू ई की पावर जेड प्लस सी। अब जी जेड किसके बराबर माना था हमने, 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस सी। तो 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट, और सी अपॉन 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो एफ जेड बराबर ई की पावर जेड प्लस C1, जहाँ पर C1 क्या है आपके पास, एक नया कॉन्स्टेंट है। तो इस प्रकार हम एफ जेड या एफ डैश जेड पूछे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद एक बार जाकर सोल्व करना। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से मिलने थॉम्सन मेथड को समझा। और अगर आपको u या v में से कोई एक गिवन हो तो एफ डैश जेड या एफ जेड किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनको करने का एक तरीका है वो समझा है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।